मुझे ना इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ है जब लोग एक शब्द पकड़ लेते हैं, कोई फैंसी वर्ड होता है और उसको फिर दिन भर चाटते रहते हैं, थूकते रहते हैं, खाते रहते हैं। और वो वर्ड पिछली फाइट में, पिछले जो मेन इवेंट था, जॉन जोन्स वर्सेस सिरिल गान का, उसमें था जॉन जोन्स का वेट गेन। और साला हर चूतिया वेट गेन से ही स्टार्ट करता था कि कैसे वेट गेन किया होगा। 3 साल लग गए भाई वेट गेन करने में। और वेट गेन वेट गेन वेट गेन वेट गेन वेट गेन वेट गेन। ठीक वैसे ही इस फाइट में लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कमारू उस्मान वाली फाइट में एक वर्ड है जो इस फाइट से रिलेटेड भी नहीं है, पिछली फाइट से रिलेटेड है, सॉल्ट लेक सिटी वाली फाइट से, और वो है ऑल्टीट्यूड। फैंसी वर्ड है और ऑल्टीट्यूड की वजह से ये हो गया और वो हो गया। और इसमें तो ऑल्टीट्यूड, वहां पे इतना तो ऑल्टीट्यूड था, यहाँ पे इतना ऑल्टीट्यूड है। वहां पे तो उतना ऑल्टीट्यूड था, साला हकते हुए ऊपर चले जाता था, यू नो ग्रेविटी काम नहीं करती थी। यहाँ तो इतना ऑल्टीट्यूड है कि साला अंदर से हाथ आके आपके पॉटी निकाल लेता है। यार क्या बकचोदी है, क्या दिखावे में न जाओ, अपना दिमाग लगाओ। हमें कोई कह रहा है कि ऑल्टीट्यूड की वजह से लियोन थोड़ा कमजोर था। यह कहने का मतलब है कि ऑल्टीट्यूड में ना बहुत ज्यादा कमारू उस्मान को फायदा था, क्योंकि वो ऑलरेडी डेनवर में, जो भी उससे उससे भी ज्यादा ऑल्टीट्यूड वाली जगह है, वहां पे ट्रेन करता है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सब चीजों के बारे में सोचने से पहले एक्चुअल में फाइट देखो और समझो। तो खैर, मैं थोड़ा पता नहीं कहाँ चला गया। आज हम बात करेंगे कमारू उस्मान वर्सेस लियोन एडवर्ड्स की फाइट की। UFC 286 का मेन इवेंट है। बाकी सारी फाइट्स के बारे में मैं ऑलरेडी एनालिसिस कर चुका हूं, आप जाके जरूर देखिएगा। और वैसे इसके डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो है जो रासपुतन के बारे में है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जाके, अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं और आपको मेरा काम आपको कोई अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं कोई रिसर्च करके कोई काम करता हूँ, तो उस वीडियो को भी जाके देखिएगा। अभी बात करते हैं लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कमर उस्मान की 286। सबसे पहले टाइम नोट कर लीजिए, ये 2:30 बजे आने वाला है और प्रीलिम्स स्टार्ट होंगे लगभग लगभग 12 बजे के आसपास से, है ना। वैसे अर्ली प्रीलिम्स उससे भी पहले 11 के आसपास स्टार्ट होंगे, तो देखिएगा, है ना। कहाँ पे देखना है ये आप सभी को पता है। तो अब इस फाइट के बारे में बात करते हैं। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये है इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले उसी चीज के बारे में बात करते हैं जिससे बहस चालू हुई है, और वो है ऑल्टीट्यूड। पता है आपको ये ऑल्टीट्यूड वाली वर्ड जो है, और ये जो मतलब ये जो क्या कहते हैं उसको, आपको ग्रामर है ना, ये तब से आई जब से केन वेलास्केस न्यू मैक्सिको, जो मैक्सिको में शहर है, बहुत बेहतरीन शहर है, अमेरिका, मुंबई से भी बड़ा शहर है, सॉरी चेन्नई से भी बड़ा शहर है। मुंबई चेन्नई दोनों से बड़ा शहर है। मेरे को याद नहीं कि मुंबई बड़ा है कि चेन्नई बड़ा है। खैर, इन दोनों से बड़ा शहर है, ज्यादा आबादी है। तो वहां पे कहते हैं कि बहुत ज्यादा अल्टीट्यूड में है, इसलिए आदमी जल्दी थक जाता है। बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ, मैं जिंदगी में एक बार गया था हिमाचल, ठीक है ना। कैसे अल्टीट्यूड में आप थकते हैं ये पता चल जाता है, और वहां के लोगों का स्टेमिना कितना अच्छा रहता है वो साफ नजर आता है। तो ये बात सच है। तो केन वेलास्केस न्यू मैक्सिको गया। न्यू मैक्सिको में फब्रिसियो वर्डूम ऑलरेडी आ गया था। तो पहले राउंड में तो केन वेलास्केस को कार्डियो किंग कहते थे, और वहां पे जाके उसके कार्डियो पूरा ढोस हो गया। और फब्रिसियो वर्डूम पहले राउंड में इज्जत से ठुकाई होने के बावजूद दूसरे राउंड में साफ साफ नजर आ रहा था कि केन थक गया है, और फब्रिसियो वर्डूम जो है अभी भी फाइट में, और फिर सबमिशन कर दिया फब्रिसियो ने। फब्रिसियो को कभी इज्जत नहीं मिलती। खैर, तो वहां से ये अल्टीट्यूड वाली बात चालू हुई। फिर इस फाइट में, क्योंकि सॉल्ट लेक सिटी में थी पिछली फाइट जो थी, कमारू उस्मान वर्सेस लियोन एडवर्ड्स वाली फाइट, तो सबके सब जो कहने का मतलब है कि बोले कि पहले राउंड में तो लियोन इतना अच्छा था, 2 3 4 राउंड में इतना बुरा था, कारण अल्टीट्यूड। लियोन को भी बोले हाँ यार थोड़ा अल्टीट्यूड ये था और वो था। यार दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। अभी भी दोनों जो फाइट है वो फ्री है, आप जाके देख सकते हो। वो जो फाइट है वो फ्री है, आप जाके देख सकते हो। आप जब वो फाइट जाके देखोगे ना, तो आपको क्या देखना है। पहली बात, कमारू उस्मान पे तो किसी को शक नहीं है, उसका कार्डियो अच्छा था, ये सब मान रहे हैं। अब आपको जाके देखना है वो फाइट में कि जब पहले राउंड के बाद कॉर्नर में आता है लियोन, तब सबका मानना है कि लियोन तब थका नहीं था। ओके, लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि दूसरे तीसरे चौथे राउंड में, पांचवें राउंड तक उसका जो है कार्डियो अफेक्टेड हो गया था अल्टीट्यूड की वजह से। तो आपको ना, जब वो कॉर्नर में जाता है और कॉर्नर एडवाइस वाला जो सीन आता है ना, तब देखना है आपको, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में, पांचवें राउंड में, इन किसी भी राउंड में
लियोन कहीं भी थका नजर नहीं आ रहा था। लियोन ना हैवी ब्रीथ कर रहा था, ना उसको कोई प्रॉब्लम आ रही थी। लियोन दूसरे राउंड से लेके लगभग 5वें राउंड तक मेंटल ब्लॉक में था। ठीक है, सो दैट वाज द रीजन ऑफ मेंटालिटी, नॉट अल्टीट्यूड। दोस्त, भगवान कसम अगर किसी ने एक बार और अल्टीट्यूड बोला ना, तो पता नहीं क्या करूंगा मैं। एनीवेज, ठीक है, तो ये बकवास से आगे बढ़े। अब इस फाइट के कुछ कुछ चीजें जो हैं हमें पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। पहली बात, लियोन एडवर्ड्स पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस में होगा, और लियोन एडवर्ड्स के पहले दूसरे तीसरे चौथे राउंड में डोमिनेट होने का कारण एक तो है कि कमारू उस्मान इज वेरी 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 गुड। कमारू उस्मान इज वन ऑफ दी। कमारू उस्मान सुना है कि 6th नंबर पे है पाउंड और पाउंड रेटिंग में। पता नहीं कौन चूतिया उस रेटिंग को बना रहा है। मेरे ख्याल से कमारू उस्मान तीसरे या चौथे नंबर से दूर नहीं जाना चाहिए। मेरा मानना है कि पाउंड फॉर पाउंड रेटिंग में कमारू उस्मान बेटर फाइटर है लियोन एडवर्ड्स से। एनीवेज, तो कमारू पहले बात कारण तो ये था कि कमारू उस्मान बहुत अच्छा फाइटर है, इसीलिए दूसरा तीसरा चौथा राउंड में वो डोमिनेट कर रहा था। दूसरा कारण ये था कि वो तो ना डियर इन द हेडलैम्प वाला केस होता है ना, कि डियर को जैसे हेडलैम्प दिखाई देता है कार का तो वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, रोड से भागता भी नहीं कुछ। तो वैसा ही सिनारियो लियोन एडवर्ड्स के साथ था राउंड नंबर 2, 3, 4 और लगभग 5 में भी, है ना। तो जैसे ही उसको नींद से जगाया उसके कोच ने, तो वो वापस से अपना काम करने लगा। तो इस बार मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लियोन एडवर्ड्स को पता है। लियोन एडवर्ड्स को तब तक ये पता था कि मैं इस फाइटर के बराबर हूं या लगभग बराबर हूं, और आज उसको पता है कि मैं इसको हरा सकता हूं, इसलिए कॉन्फिडेंस की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम लंदन वाली क्राउड की बात करें, तो दोस्त ऐसे ही है, गोरो का ऐसे ही है। अगर लियोन एडवर्ड्स हारता तो वो जमैकन हो जाता, अगर जीत गया तो वो इंग्लिश हो गया। हाँ, पर जो होम ग्राउंड का लफड़ा है ना, वो ऐसा है कि एक तरफ आप कहेंगे कि यार होम ग्राउंड है तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, पर दूसरी तरफ प्रेशर भी तो ज्यादा होगा, राइट, है ना। और जो तीसरी बात है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दी। तीसरी बात जो समझनी होगी कि दूसरी जो फाइट है ना, मान लीजिए कि कमारू उस्मान को हेड किक मारता है लियोन एडवर्ड्स 5वें राउंड में, और वो राउंड में कमारू उस्मान जो है ना फिनिश नहीं होता, उड़ जाता है। मान लीजिए ऐसा, तो क्या होगा कि पहला राउंड तो लियोन एडवर्ड्स जीता था, दूसरा तीसरा चौथा कमारू जीता था, पांचवा लियोन जीत जाएगा, है ना, क्योंकि नॉकआउट तो है, नॉकडाउन तो है, नॉकआउट नहीं है तो भी। तो अगर ऐसा होता भी तो कमारू उस्मान 3-2 से जीतता, राइट, 3-2, 48-47 से जीतता। यानी कि फाइट जो सेकंड है ना, जो हमें लगभग एक तरफा नजर आती है कि पहला राउंड लोग भूल जाते हैं। लोगों को लगता है कि 5वें राउंड में किक मारने के पहले पूरे पहले राउंड से लेकर एंड तक कमारू उस्मानी हावी था। नहीं था। पहले दूसरी फाइट क्लोज थी, बहुत क्लोज नहीं थी बट क्लोज थी। ठीक है, अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। लियोन एडवर्ड्स का मतलब रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से 20-3, और कमारू का रिकॉर्ड है 20-2। कमारू को हराने वाले में कमारू लियोन को हरा चुका है, लियोन कमारू को हरा चुका है। पिछले 8 साल में ये दोनों फाइटर नहीं हारे हैं, बस एक दोनों से हारे हैं, एक दूसरे से हारे हैं, है ना। जहां तक स्ट्राइकिंग में टेक्निक की बात है, क्लियर एज है लियोन एडवर्ड्स के पास। कमारू की स्ट्राइकिंग पहले से बहुत बेहतर है, बट अभी भी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की लियोन की है। जहां तक रेसलिंग की है, क्लियर एज है कमारू उस्मान के पास, बट लियोन की रेसलिंग बेकार नहीं है। लियोन की डिफेंसिव रेसलिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। लियोन वॉज एबल टू गेट अप इन द लास्ट फाइट बेटर देन आई हैव एक्सपेक्टेड, राइट। और जो तीसरी बात है, पावर डिफरेंशियल जो है वो लियोन के पक्ष में नहीं है, वो कमारू के पास है। कमारू के पास पावर है। हाँ, ये बात है कि लियोन ने किक मार के उसको नॉकआउट किया, बट कमारू के जैब में बहुत पावर है, और जैब में जिस आदमी के पावर होना, तो सोचो कि उसके हुक में कितना पावर होगा। वैसे ताइक्वांडो वाले बोलेंगे कि नहीं, जैब इज द बेस्ट थिंग, एनीवेज, है ना। अब इस फाइट की बात करते हैं। इस फाइट में लियोन एडवर्ड्स को सबसे पहला काम करना चाहिए, और वो ये कि किक भूल जाना चाहिए, क्योंकि किक
पिछले बार लियोन एडवर्ड्स को किक मारने का मौका मिला क्योंकि उसके और लियोन के और कमारू के बीच में थोड़ा स्पेस था, और वो ये था क्योंकि कमारू उस्मान के पास कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था, इसलिए उसने जो है स्पेस रख छोड़ा था लियोन के लिए। इस बार कमारू उस्मान पास में रहेगा। कमारू उस्मान पास में रहेगा तो एक दिक्कत तो कमारू उस्मान को अपनी ही वजह से होगी, क्योंकि वो किक नहीं खाना चाहता, वो ना चाहते हुए भी मेंटली किक से डरेगा, इसलिए वो पास में रहेगा। तो लियोन की स्ट्राइकिंग क्लोज में बहुत अच्छी है ना। इस बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे आगे। और दूसरी बात जो है कि लियोन डजंट नीड किक टू फिनिश कमारू उस्मान, सो इट्स अ गुड थिंग। पर दूसरा नुकसान, ये जो स्पेस को कम करने के चक्कर में, किक की रेंज से अलग होने के चक्कर में, कमारू उस्मान ये कर सकता है कि गैप चाहिए होता है आपको टेक डाउन के लिए भी, है ना। आप ऊपर से नहीं पकड़ सकते, आपको यूं पकड़ना होता है ना। तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। अगर हम बात करें कि कमारू उस्मान कैसे जीतेगा, कमारू उस्मान के जीतने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है रेसलिंग, दूसरा तरीका है रेसलिंग, और तीसरा तरीका है रेसलिंग। ठीक है। जब कमारू उस्मान स्टार्ट करेगा, मेरा मानना है कि कमारू उस्मान को भूलना होगा कि उसको स्ट्राइकिंग आती भी है, क्योंकि दोस्त अभी अपन बड़े मौके पे हैं, चैंपियनशिप फाइट है। डेको बाद में कर लेंगे, शो ऑफ बाद में कर लेंगे, अभी अपने को फाइट जीतने का है, नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड बनने का है। तो कमारू उस्मान के लिए पहले तो टेक डाउन मुश्किल होगा, क्योंकि लियोन एडवर्ड्स इज गुड, पर जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे लियोन एडवर्ड्स का टेक डाउन डिफेंस जो है कमजोर होता जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कार्डियो की बात आएगी, और लियोन एडवर्ड्स से बेहतर कार्डियो है कमारू का, ये हमें समझ में आता है। तो अगर कमारू का कार्डियो आज भी वैसा ही है, कमरुद्दीन का कार्डियो आज भी वैसा ही है जैसा पहले था, तो ये फाइट जैसे जैसे आगे जाती आएगी, कमारू उस्मान के लिए टेक डाउन आसान होता जाएगा, मुश्किल नहीं, आसान होते जाएगा। ठीक है। तो मेरा मानना है कि रेसलिंग ही उसकी चाबी है। दूसरा, अब बात करते हैं कि लियोन एडवर्ड्स कैसे जीत सकता है। ये लियोन एडवर्ड्स की फाइट है। हाँ, सट्टेबाजों का कहना है कि ज्यादा चांसेस कमारू उस्मान के जीतने के, बट मेरे को उस पर विश्वास नहीं है। मेरे को टू बी ऑनेस्ट जरा सा भी विश्वास नहीं है उस पर, है ना। सॉरी, एक मैसेज आ गया था। सॉरी, मैसेज आ गया था, तो मतलब कॉल भी आ गया था, तो उधर पे बिजी हो गया था। एनीवेज, तो ये लियोन एडवर्ड्स की फाइट है। अब लियोन एडवर्ड्स, मतलब सट्टेबाजों का कहना है कि लियोन एडवर्ड्स के हारने के चांसेस ज्यादा है, कमारू उस्मान के जीतने के चांसेस ज्यादा है, और लियोन एडवर्ड्स के जीतने के चांसेस कम है ना। सबसे पहले तो लियोन एडवर्ड्स को, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, किक भूलने का है, क्योंकि कमारू उस्मान स्पेस नहीं देगा। कमारू उस्मान अपने आप पास आएगा, और वहां पे अपने को डर्टी बॉक्सिंग करने का है। और यहाँ पे लियोन एडवर्ड्स की जो स्किल है ना, जो टेक्निक है स्ट्राइकिंग की, वो काम आएगी। और उम्मीद है कि मुई ताई में भी अच्छी तरह से पारंगत होगा लियोन एडवर्ड्स, तो एल्बोस का भी शानदार यूज कर पाएगा। और अगर ऐसा करता है लियोन एडवर्ड्स, ही इज गोइंग टू विन दिस फाइट। इसके अलावा लियोन एडवर्ड्स को जब कभी मौका मिले, जब कभी जगह मिले, टेक डाउन अटेम्प्ट करने का ही करने का है, क्योंकि टेक डाउन अगर लियोन करता है ना, तो मेंटली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना, मेंटली मजबूत होते जाएगा लियोन, और मेंटली कमजोर होता जाएगा कमारू उस्मान। मेरा मानना है कि सट्टेबाजों का कहना है कि कमारू उस्मान को ये फाइट जीतना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक, मेरा दिल कहता है कि लियोन एडवर्ड्स से फाइट जीतेगा, दिमाग कहता है कि लियोन एडवर्ड्स से फाइट जीतेगा। पैसा होता तो लियोन एडवर्ड्स पर लगाया जाता। वैसे आप बताइएगा, आपको क्या लगता है। ठीक है। ये था इंडियन फाइट जंकी। आओ, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे कुछ वीडियो आ रहे होंगे मेरे आसपास, वो ज़रूर देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो। जाने से पहले एक बार फिर से सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो किस चीज़ का वेट कर रहा है दोस्त, सब्सक्राइब करो। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे, जीतेंगे।